बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच गए हैं, जो कि न्यू बुक है पाक स्टडीज़ की 9th क्लास के लिए, तमाम पंजाब प्रोविंस में तमाम पंजाब के बोर्ड्स के लिए। चैप्टर नंबर 3 और लैंड एंड एनवायरनमेंट, यानी ज़मीन और माहौल। आपको मालूम है कि जो शार्ट सिलेबस दिए हुए है बोर्ड ने वो उर्दू में दिए हुए है, तो मैंने फिर आपकी आसानी के लिए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी है और सारे निशान लगवा देता हूँ। बुक मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन पहले देखते हैं कि सिलेबस आपका है क्या। आपको मैं इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद एक स्कीम भी दे दूंगा, जो कि आ गई है, अवेलेबल है, हमें ऑफिशियली मिल गई है। उससे आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। चैप्टर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से, शॉर्ट भी आएंगे बहुत ज़्यादा इसमें से और लॉन्ग भी आएगा। कुछ थोड़े से टॉपिक बोर्ड ने शामिल किए हैं चैप्टर में से, मसलन मले वकू, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, आपको मैं निशान लगवा देता हूँ। मले वकू की अहमियत, ये लॉन्ग सवाल है। इस तरह आबोवा लॉन्ग सवाल है, ग्लेशियर लॉन्ग सवाल है, पाकिस्तान के दरिया लॉन्ग क्वेश्चन है, जंगलात उसकी अहमियत लॉन्ग सवाल है, अहम मालियाती मसाइल कौन कौन से हैं ये लॉन्ग है, आलूदगी यानी पोल्यूशन भी लॉन्ग है, डिफॉरेस्टेशन जंगलात का कटाव भी लॉन्ग है, सीम और थॉर वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी ये भी लॉन्ग है, और एक और लॉन्ग भी है डेजर्टिफिकेशन सराजदगी। वो टॉपिक्स में मेंशन नहीं है लेकिन नीचे एक्सरसाइज के सवालों में मेंशन है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसकी। मैं आपको निशान लगवाने से पहले जो इसकी एक्सरसाइज है वो सारी करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको निशान लगवा। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर ईच स्टेटमेंट। समर सीजन में जो एवरेज टेम्परेचर है पाकिस्तान के मैदानी इलाकों यानी प्लेन एरियाज का, वो होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना है, ये अमूमन बोर्ड में क्वेश्चन आता है जिसमें स्क्वायर मीटर भी लिखा होता है। आपने मीटर नहीं करना, आपने स्क्वायर किलोमीटर चेक करना है। केटू माउंटेन कोह कराक्रम में वाक़ है। टोटल जो पॉपुलेशन किसी भी मुल्क की होती है, अगर उसके जंगलात 25% में हो तो फिर वो तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाने का हकदार होते हैं। नागा पर्वत की बुलंदी, जिसको किलर माउंटेन कहते हैं, 8,126 मीटर है। ये कोह हिमालय का सिलसिला है। कराची मशहूर शहर, पाकिस्तान का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है, लेकिन उसकी एक और भी पहचान है कि इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कराची में लगी हुई है। कराची को पाकिस्तान का बिजनेस हब भी कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है। सियाचिन जो है वो बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मैनी है वाइल्ड रोजेज यानी जंगली गुलाब। रिवर इंडस, यहाँ पर रिवर सिंध भी बच्चे लिखते हैं, लेकिन हमारी अपनी किताब को फॉलो करना है। बुक में दरिया सिंध का जो नाम आपको मालूम है उसको इंडस रिवर भी कहते हैं, तो इंडस लिखने बेहतर है। पाकिस्तान के टोटल एरिया जो है वो 5% एरिया में टोटल जंगलात हैं। स्मोक जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मोक। धुएं और धुंध का जो मिक्सचर है उसको स्मोक कहते हैं। आपको मालूम है सर्दी में पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में ये बड़ा इशू बना रही है। मैच कॉलम में विद कॉलम बी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको सी पैक कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। त्रिशमीर जो है वो हिंदू कुश की बुलंद तरीन चोटी है पाकिस्तान में। एयर पोल्यूशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और सफ़र की वजह से जो गाड़ियों का धुआं है। गवादर जो है वो बलूचिस्तान में वाक़ है, बहुत ही आपकी स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। रिवर जेलम जो है उसके ऊपर मंगला डैम बना हुआ है मीरपुर के पास। मैं आपको अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन सारे निशान लगवा देता हूँ, लेकिन पहले आप अपनी आसानी के लिए इसकी बुक ओपन करें और उसके ऊपर पेज नंबरिंग पहले लिख दें, उसके बाद फिर मैं आपको अंदर से निशान लगा देता हूँ। ये जो सवाल है ये बड़ा चक्कर देने वाला सवाल है। यहाँ पर लोकेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं पूछा गया, सिर्फ लोकेशन पूछी गई है। ये याद रखें, ये चैप्टर के अंदर इसकी डेफिनेशन कहीं भी नहीं है, ना उर्दू वाले पेजेस में ना इंग्लिश की बुक पे। ये आपकी जो ग्लॉसरी है आखिर में वो 109 पेज पे आपको डेफिनेशन मिलेगी, आपको मैं अंडरलाइन करा देता हूँ। अगला सवाल एक्सरसाइज स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी क्या होती है, यानी सीमा थॉर, पेज 89। पहले लिख लें पेज, फिर मैं अंडर से निशान लगा दूँ। 2 फ़ायदे बताएं फॉरेस्ट के, पेज 78। पाकिस्तान के 3 ग्लेशियर्स के नाम बताएं, पेज 73। 2 तरीके ऐसे बताएं जिससे आप पानी को पोल्यूशन से बचा सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, पेज 87। डेजर्टिफिकेशन सराजदगी क्या होती है, पेज 88। नेम ऑफ टाइप्स ऑफ कैनाल्स, ये भी नहीं करना। याद रखें अपना, शायद अगर आपने सिलेबस देखो, सिलेबस में इनमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल नहीं है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ उसको फॉलो करें। शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले याद करें, क्योंकि ये बोर्ड ने टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स हैं उसमें से पेपर बनता है, इसलिए ये सारे ये जो शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूँ ये सारे शॉर्ट याद करने। उसके बाद अगला भी करना है कि व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट मौसम के मौसमियाती तब्दीली की वजह से कौन कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं, ज़मीन का टेम्परेचर जो बढ़ है उससे क्या मसले पैदा हो रहे हैं। उसके बाद जंगलात काटने के 2 नुकसानात बताएं, पेज 88।
لانگ سوالوں کے بھی نشان لگا دیں، اور اس میں میں نے یہ 2 ایکسٹرا لانگ کر دی ہیں کیونکہ یہ دونوں ایکسٹرا لانگ ہمارے ٹاپک کے مطابق سے ہیں، ٹاپک پہ فوکس کرنا ہے۔ جو لانگ سلیبس میں شامل نہیں تھے وہ میں نے کینسل کر دی ہیں۔ آپ کی بک پہ جو دوسرا لانگ تھا وہ کینسل ہو گیا، اس کی جگہ میں نے ایک ایکسٹرا لانگ شامل کی۔ اسی طرح یہ لانگ بھی کینسل ہو گیا تھا اور میں نے نیا لانگ شامل کیا۔ یہ سارے تیار کرنے ہیں آپ نے۔ ڈسکرائب دا لوکیشن آف پاکستان، اس کی پہلے ڈیفینیشن بتانی ہے لوکیشن آف پاکستان اور اس کی اہمیت بتانی ہے۔ 2 پیجوں پہ یہ سوال ہے، آپ کو میں انڈر لائن اندر سے کرا دیتا ہوں۔ پھر گلیشیئر اور اس کی ٹائپس بتانی اور اس کی امپورٹنس بھی بتانی ہے، پیج 72 73۔ ہاؤ مینی کلائمیٹ ریجن، پاکستان کو کتنے آب و ہوا کے علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو سب سے اہم سوال ہے بورڈ میں کئی دفعہ آ چکا ہے کہ ہاؤ کلائمیٹ افیکٹس دا ہیومن لائف، پیج 69 سے لے کر 72۔ انوائرمنٹل ہیزرڈز بتا دیں، یعنی یہ دیکھیں ڈیزرٹیفیکیشن آ گیا، حالانکہ یہ بورڈ نے اوپر مینشن نہیں کی تھا لیکن یہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ لاگنگ اور سیلینٹی بھی کرنا ہے، پیج 88 89 پہ۔ ایکسٹرا سوال ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن ریورز آف پاکستان، کیونکہ کو میں دکھا چکا ہوں، پھر دکھاتا ہوں، سلیبس میں اس کا مینشن انہوں نے کیا ہوا تھا۔ پھر پولوشن کیا ہوتی ہے اور کس طرح ہمارے ماحول کو کرتی ہے، آلودگی کے بارے میں بتانا ہے، 85 سے 87 تک ہے، اور جنگلات اور اس کی امپورٹنس بتانی ہے، پیج نمبر 77 ٹو 79۔ اب ہم اندر سے نشان لگانے شروع کرتے ہیں جی۔ چپٹر میرے سامنے ہے، جلدی نشان لگواؤں گا۔ پہلا لانگ سوال شروع ہو گیا کہ لوکیشن آف پاکستان کیا، اور یہ شارٹ کوسچن بھی اگر آ گیا تو پہلے یہاں سے لے کر کلومیٹر تک بتانا ہے، لیکن لوکیشن پوری نہیں، اس کے بعد اصل میں لوکیشن یہاں سے شروع کرنی ہے کہ پاکستان کا لیٹیچیوڈ کیا ہے، لانگیچیوڈ کیا ہے، اور پاکستان کے پڑوسی ممالک کون سے ہیں۔ یہاں تک اس کی لوکیشن دینے کے بعد اگر شارٹ آ جائے تب یہ بتانا ہوگا، اور اس کے بعد اس سوال کا اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ امپورٹنس آف لوکیشن، تو یہ لانگ بھی بن گیا اور یہ ایک بیچ میں چھوٹا سا شارٹ بھی بن گیا۔ یہ ساری لوکیشن چلتی جا رہی ہے، سینٹرل ایشیا، افغانستان، انڈیا، اور اس کے بعد عربین سی آ گیا، اور اس کے بعد یہاں تک سری لنکا تک یہ سوال پہلا ختم ہو گیا۔ اگلا ٹاپک سارا کینسل ہو گیا، ماؤنٹین رینج والا، یہ سارے کینسل ہو گئے۔ ناردرن ماؤنٹین رینج کینسل ہو گئی ہے، یہ کافی آگے تک سارا کینسل ہے۔ ہمالیین رینج بھی کینسل ہو گئی ہے، اس کے بعد ہندو کش رینج کینسل ہے، پہاڑی سلسلے سارے کینسل ہیں، وزیرستان رینج کینسل ہے، وزیرستان ہلز کینسل ہے، کوہ سلیمان کینسل، کرتھر رینج کینسل ہو گئی، سالٹ رینج ہمارے والی پلیٹو والی، کیوڑا کی نمک کی کان بھی آپ نے سنا ہوگا نام، سالٹ رینج میں واقع، یہ بھی کینسل ہے۔ پلین ایریاز کینسل، کوسٹل ایریا ہمارے ساحلی علاقے بھی کینسل ہو گئے سلیبس میں، ڈیزرٹس کینسل ہو گئے، پلیٹوز کینسل، ستم ارتفاع بلوچستان کینسل۔ لانگ نمبر 2 ہے کہ پہلے تو کلائمیٹ ریجن بتانے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتانا، پہلے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کے چاروں بتانے کہ پاکستان از ڈیوائیڈڈ انٹو فالوئنگ کلائمیٹ ریجنز۔ یہ 4 بتانے کے بعد ان کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، اس لیے میں نے کاٹ دیا ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں عموماً بچوں کو یہ نہیں کراتا، بلکہ اس کے بعد میں ڈائریکٹ پھر اگلا ایسے شروع کراتا ہوں، امپیکٹ آف کلائمیٹ آن ہیومن لائف۔ یہ سوال بورڈ میں 3-4 دفعہ آ چکا ہے، اس کے ساتھ پہلے یہ والا 4 پوائنٹس آپ بتا دیں تو بہتر ہے کہ پاکستان کے آب و ہوا کے لحاظ سے 4 علاقے ہیں یہ والے، اور پھر اسی کا اگلا سے شروع ہو جائے گا امپیکٹ کیا ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہ سارا چلتا جائے گا، یہ بھی چل رہا ہے، کلائمیٹ ڈیزرٹ ایریاز آ گیا، ایڈنگ دیتے جائیں، بلوچستان پلیٹو کا موسم، اور یہاں پر ریسورسز ختم ہو رہا ہے۔ اگلا لانگ سوال ہے گلیشیئر کیا ہوتا ہے، یہ اس میں سے شارٹ بھی آ گیا، بورڈ میں آئے گا کہ واٹ از گلیشیئر، تو یہاں سے لے کے یہاں تک ڈیفینیشن بتانی ہے، اور لانگ سوال میں پہلے ڈیفینیشن بتانی ہے یہاں تک، اس کے بعد جو پاکستان کے مختلف گلیشیئرز ہیں ان کے آگے بتا دینے ہیں سارے، یہ یہاں سے شروع کرنے ہیں آپ نے۔ دیر آر سم آف دا لارجسٹ گلیشیئر، ساچن، بلٹورو۔ یہ شارٹ کوسچن بھی ہے کہ گلیشیئر کے نام بتائیں، تو صرف نام بھی یاد کرنے ہیں اور ان کی ڈیٹیل بھی یاد کرنی ہے لانگ کے لیے۔ بیافو، ہسپر، اور آگے اس کا آخری حصہ لانگ سوال کا آ گیا امپورٹنس آف گلیشیئر، یہ علیحدہ شارٹ بھی آ چکا ہے بورڈ میں، یہاں تک کرنا ہے۔ چوتھا لانگ ہمارے جی ریورز آف پاکستان، پہلے ڈیفینیشن آ گئی کہ اس کے بعد بتا دیں ریور انڈس، اس کے ساتھ معاون دریا آگے درسن کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جو اس کے معاون دریا ہیں، ریور راوی، ستلج ہے، چناب ہے، ریور جہلم ہے، اور اس کے بعد یہاں تک بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر اگلا حصہ بھی کر لیں تو بھی آپ کی مرضی ہے کہ جو آپ کے ویسٹرن دریا ہیں وہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، بہرحال یہاں تک کہ یہ ختم ہو رہا ہے، یہ ٹاپک کینسل ہو گیا آگے، یہ کینالز نہیں کرنی، فلڈ کینالز، یہ ساری کینالز کینسل ہو گئی ہیں۔ اگلا لانگ سوال شروع ہو رہا ہے جنگلات اور اس کی اہمیت، جو کہ ایکسرسائز کا آخری لانگ ہے۔
ड्यू टू वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन, यहाँ से शुरू करेंगे। और ये नीचे ये इसकी सारी टाइप्स, अगर आप सवाल देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उनकी इंपॉर्टेंस और प्रोटेक्शन। तो ये जो पहला हिस्सा ये सारा उसकी फॉरेस्ट की टाइप्स हैं। उसके बाद अगला से शुरू हो रहा है कि इंपॉर्टेंस, जंगलात की अहमियत क्या है, इसके अंदर प्रोटेक्शन सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ तक ये पॉइंट्स बन जाएंगे आपके 15 वाइल्ड लाइफ तक। वाइल्ड लाइफ कैंसिल होगा, ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था लेकिन कैंसिल हो गया कोर्स में। उसके बाद नेचर रीजन सारे के सारे कैंसिल हो गए, प्लेन रीजन भी कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गए, पॉपुलेशन कैंसिल होगी, ये सारे टॉपिक कैंसिल हो गए। अगला लॉन्ग सवाल आगे जी, जो एक्साइज का सवाल लॉन्ग है, एनवायरमेंटल हैजर्ड वाला, ये वाला लॉन्ग सवाल है। एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स ऑफ वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी क्या होती है, डेजर्टिफिकेशन क्या होती है, पोल्यूशन क्या होती है, ये सारे टॉपिक शामिल आप हो रहे हैं। तो पहले तो मेजर एनवायरमेंटल हैजर्ड्स कौन कौन से हैं वो बताने हैं, यहाँ से स्टार्ट शुरू हो गया। उसके बाद इसके पहले टाइप्स बता देनी है। ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स की खाली टाइप्स के नाम बता दें, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, मेजर एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। उसके बाद पहला लॉन्ग सवाल है अगला हमारा, पोल्यूशन, उसकी टाइप ये वाला, व्हाट इज पोल्यूशन, हाउ डज पोल्यूट, ये वाला इसका ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पोल्यूशन आगे उसके तीनों टाइप्स बतानी है, एयर पोल्यूशन, उसके बाद इसका वाटर पोल्यूशन बतानी है। और वाटर पोल्यूशन का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक्सरसाइज का दिखाया था, यहाँ से आंसर है यहाँ तक कि किस तरह पानी को साफ़ कर सकते हैं, उसका ये आंसर है। फिर तीसरी किस्म है लैंड पोल्यूशन, और यहाँ का टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक है जंगलात का कटाव, डिफॉरेस्टेशन, यहाँ से लॉन्ग शुरू हो जाएगा। ये आपके सामने लॉन्ग सवाल मौजूद है, ये लॉगिंग, सैलिनिटी एंड डेजर्टिफिकेशन भी है और डिफॉरेस्टेशन भी है। ये ऊपर आपके टॉपिक्स में सवाल आया था यहाँ पर। और ये वाला एक्सरसाइज के दो शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं कि जंगलात के कटाव से क्या नुकसान हो रहा है, और अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका असर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसका क्या असर दुनिया में पड़ रहा है। पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, दोनों शॉर्ट एक्सरसाइज में मौजूद है जंगलात। और अगला लॉन्ग है डेजर्टिफिकेशन क्या होती है, डेफिनेशन भी है एक्सरसाइज में, व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन, यहाँ से लेकर डेजर्टिफिकेशन तक 3 लाइनें, और लॉन्ग सवाल सारे का सारा करना है। और उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है वाटर लॉगिंग एंड सैनिटी, सीम और थोर। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि सीम और थोर क्या होती है, उसका जवाब यहाँ से लेकर और सैलीन तक करेंगे। लेकिन लॉन्ग सवाल पर आप पूरा का पूरा करेंगे, पाकिस्तान से शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे जहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो रहा है। आखिरी टॉपिक जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और साथ ही चैप्टर आपका कैंसिल हो गया। आपको मैं एक्सरसाइज ऑलरेडी सारी करा चुका हूँ। मुझे अगर टाइम मिला तो आपको मैं जो चैप्टर नंबर 4 है ख़वातीन वाला करा दूंगा, वरना याद रखें कि ख़वातीन वाले चैप्टर जो है वो सारा का सारा सिलेबस में शामिल है। उसमें 4 ही लॉन्ग हैं और 6-7 शार्ट हैं, वो सारे के सारे करने होंगे। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो बना दूँ। ठीक है जी, सी यू, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।